ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, मैं कहना चाहती हूँ आप लोग जो मुझे ये खूबसूरत ड्रेस में देख रहे हो वो मेरी डिज़ाइनर है हेतल। सो उन्होंने थैंक मेरा यू। ड्रेस डिज़ाइन किया है। सो मैं उनको सिर्फ ये एक जेस्चर देना चाहती थी, उनके लिए थैंक्स कहना चाहती थी। सो थैंक यू प्लीज़ मैं वेरी चाहती हूँ मच। कि इनका भी आप लोग सब प्रमोशन करें। एज अ डिज़ाइनर शी इज़ वेरी गुड। मैम क्या कहना चाहेंगे आज के शो के या बारे में बताइए और कुछ डिज़ाइंस के बारे में बताइए जो मालूम है। She is herself only elegant and she has a super energy. She has super energy and she encourage everyone to come on the stage and show some show their yourself. elegance, their wisdom, And she is having really so beautiful we from celebrate the inside out. seniors. Okay. Thank Okay, you. thank you. बहुत ही सक्सेसफुल था और दो विनर्स हमें मिल चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, कितना हार्डवर्क किया और क्या कहना चाहेंगे आज के शो के बारे में। सी आज के शो के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबने देखा है कि हमारी कितनी मेहनत है। पूरे इंडिया से पार्टिसिपेट आते हैं। लास्ट ईयर जब हमने मेहनत करी 23 से हम मेहनत कर रहे हैं। इंडिया में कभी भी सीनियर के लिए किसी ने ये प्लेटफॉर्म नहीं दिया। तो मुझे लगा कि ये वो सीनियर है जो 50, 60, 70 के ज़माने के लोग हैं जिनको ये प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जो अपने जवानी में उनके सपने कंप्लीट नहीं कर पाए, जो लोग बड़े कंजर्वेटिव कम्युनिटी होती थी, काफ़ी रेस्ट्रिक्शन के साथ में जिए हैं, उनको अपने सपने जीने को कभी किसी ने पूछा ही नहीं। तो मैं भी सीनियर हूँ तो मुझे लगा चलो मैं ही ये स्टार्ट करूँ और दुनिया को दिखाऊँ सीनियर में भी कितना विजडम है, कितना एलिगेंस है। तो मैं सीनियर के विजडम्स, ग्रेस, उनके एम्पावरमेंट को सेलिब्रेट करना चाहती थी और मैं इंडिया में उनको सबके सामने लेके आई। और मैं चाहती हूँ कि ये हमारा जो सीनियर फैशन पेजेंट है वो वर्ल्ड में फेमस हो जाए। आज इंडिया को अपना पहला मिस्टर सीनियर इंडिया मिला है। सो प्लीज़ आप सब भी उसे के साथ सेलिब्रेट करिए और उनको पूरी दुनिया में ये जो हमने एक स्टार्ट किया है, जो हमने एक सेकंड इनिंग की नई शुरुआत करी है, उनको उनको पूरी दुनिया में मैं चाहती हूँ सब आगे लेके जाए। दैट्स इट। थैंक यू। फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली, यू आर फ्रॉम दिल्ली? गुरुग्राम, हरियाणा। या सो सी पूरे इंडिया से पार्टिसिपेट आए हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर देयर स्टेट्स नेम ऑल्सो, बिकॉज काफ़ी सारे लोग ऑडिशन देते हैं। पूरे इंडिया से हम लोग बिल्कुल जेन्यूनली ऑर्गेनिकली हम सबको बुलाते हैं। वो लोग हमारी एडवर्टाइज देखते हैं, हम सोशल मीडिया में इनका प्रमोशन करते हैं और वो आते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऑडिशन देते हैं, उनमें से सिलेक्ट होके आज एक सेकंड रनर अप, विनर एंड फर्स्ट रनर अप आपको मिली है इंडिया की, एंड दिस इज सेकंड सीजन। But I must say the initiative taken by her is commendable and what she has done, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि ये आके I will learn all this. मतलब she has taken this is a actually बहुत bold step है, very bold step to take. But she has taken and she has with and so much patience with you need to have more patience with the seniors. So she has done so much. So I want to congratulate her and I am very proud to be part of it. I am really very proud. मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आप विनर है, क्राउन पहन के कैसी फीलिंग आ रही है। मतलब okay, actually during the practice 2-3 days prior also I already felt like a celebrity, the way we were walking, the way we were talking, I already felt like a celebrity. But today I actually am on the top of the world, it was maybe by the God, of grace of the God, और I am very happy to be here. और रेखा जी का बहुत सारा थैंक यू है। रेखा जी थैंक यू सो मच। आप ये स्टेप नहीं लेते तो शायद ये सीनियर सिटीजन जो है ना अभी घर में बैठ के ना टीवी देख रहे होते। तो आई थिंक इट्स थैंक्स टू यू। बहुत खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यही एज में ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके इतना ग्लैमरस बन के सबके सामने आऊँगी, कभी नहीं सोचा था। थैंक्स टू रेखा जी। और जैसे लगा कि शाकिर जी ने हमें जो वॉक करना सिखाया, पूरी टीम ने हमारे पीछे जितनी मेहनत की, तो हम लोग 4 दिन में, जैसे बोलते हैं ना, पत्थर को तराश के हीरा बना देते, 4 दिन में दे हैव डन इट। और बहुत मज़ा आया। थैंक यू टू रेखा जी। थैंक यू सो मच। मैं सबसे
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रेखा मैम का और शाकिर जी का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी तरह से ट्रेन किया है। मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं इस उम्र में ये पार्टिसिपेट करूँगी, बट उन्होंने हमें तराश के सच में हीरा बना दिया है और एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आगे हम अपने पैशन को इस एज में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैंने इस इवेंट के बारे में सुना था और आज मैं आई हूँ, मैंने देखा रेखा मैम ने कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, इतना वेल डिज़ाइन, और सीनियर सिटीज़न के लिए ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। तो मतलब ये बहुत अमेजिंग कंसेप्ट इन्होंने ईच ऑफ द साइज जिन्हें किया है, अमेजिंग वर्क शी डिड। और जो प्रेजेंटेशन इन पार्टिसिपेंट्स ने किया है वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से जिन्होंने अपने आप को इस एज में आकर प्रेजेंट करना, सो मेरे लिए इट्स इनक्रेडिबल यूनिक इवेंट। या लग रहा है, क्या फीलिंग है? वेल इट्स अ ग्रेट फीलिंग। क्राउन पहन के तो अच्छा ही लगता है, एंड व्हेन इट स्टार्टेड वी नेवर थॉट कि वो दिन आएगा जब हम पहनेंगे, बट यस इट वाज अ फैंटास्टिक, बहुत भयंकर कंपटीशन था विद ऑल दिस लवली हंक्स स्टैंडिंग। आई थिंक यू नो इट वाज रियली डिफिकल्ट बट a fantastic and a very healthy competition where we got to learn a lot. So thank you. It's a great feeling. It's an awesome feeling. सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने कभी सोचा नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू रेखा मैडम who at least arranged this for us. Initially we thought it's not true, it's a fake kind of thing. But when we went through the last year's event, then we came to know that it's the true event. So we participated here. And now you can see how many, we are 16 males and 20 females were there. So it's a great experience for all of us. Shakir Sheikh, he was really good. Bija Day was really good, and the way they helped us for this catwalk. For first day, we didn't know that what to do, but they put us a lot of efforts, and then we got prepared for this. It's a good experience. मैं तो टीचिंग भी करता हूँ, लेकिन इससे क्या होता है कि एक नई एनर्जी, एक नई जान आ जाती है। और ये हम जो 16 मेल्स और 20 फीमेल्स एक साथ रहे ना, तो रोज़ जो कुछ 4 दिन में ऐसा ग्रुप बन गया कि ऐसे दोस्त मिलते नहीं हैं। और ये दोस्ती है ना, ये सबसे बड़ा प्राइज़ है। ये तो ठीक है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन दिस इज़ अमेजिंग। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। जो एक ऐसा मौका मिला, आई थिंक इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और हर किसी को, मतलब ये हिंदुस्तान में वो 140 करोड़ लोग हैं, तो हमको कुछ को इधर मिला, हम सब विनर्स हैं। और ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए आई थिंक आई वांट टू थैंक पीच इवेंट एंड रेखा देसाई। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट। हम सबको लगता है ये फैशन शो क्या होता है, लोग आते हैं, चलते हैं, जाते हैं, बट मानिए बहुत ही मुश्किल है। हम पिछले 4 दिनों में हमारा जो ट्रेनिंग हुआ है, जो कोरियोग्राफी हुआ है, आपको देखने में बहुत आसान लगता है, बट ये है नहीं इतना आसान। और आई थिंक मैं सबको सैल्यूट करना चाहता हूँ। हम जितने भी यहाँ हैं 55 से ऊपर है, सीनियर मोस्ट जो है 70 के हैं, बट फिर भी हम लोगों ने इतना मतलब मेहनत किया। और जैसे इन्होंने कहा, हमने दोस्त बना लिया। इस उम्र में आके हमको पहला दिन मिलके कभी ऐसा नहीं लगा हम कभी मिले नहीं थे। कुछ लोगों तो हम यहाँ से सब दोस्त बन के जा रहे हैं, बहुत अच्छे। जीतना हारना तो लगा रहता है। आई थिंक सबका यही फीलिंग है, एंड आई थिंक कुडोस मैं चाहता हूँ हर साल ये इवेंट हो और ये बड़ा होता जाए और हम लोगों को इंटरनेशनल में प्रेजेंट मिले, हम हिंदुस्तान का नाम रोशन करें वहाँ का। बिल्कुल। और शाकिर भाई का पेशेंस उनसे सीख। हाँ, बिकॉज हम लोग इतने सारे लोग, मतलब 36 ऑफ अस, 20 + 60, एंड इट वाज नॉट एंड हम सब 50 से ऊपर है। अब उस बच्चे नहीं रहे कि हम सुनेंगे, तो ये भी एक था, टफ था, बट हम लोग बहुत सुने क्योंकि हमने उनको गुरु की तरह ट्रीट किया एंड हमने फॉलोड एंड वी डिड वेल।
ये जो पेजेंट हो रहा है, हम लोग लास्ट ईयर के उसके कंटेस्टेंट रहे हैं और टॉप 15 में रहे हैं हम लोग। और ये पेजेंट जो है ये सबको एक बहुत अच्छा मौका देता है ज़िंदगी में कुछ नया करने का। और रेखा जी ने जो ये नया कॉन्सेप्ट निकाला है, इट्स वेरी रेयर। So it's an amazing experience. I'm one of the runner-up in the last year's pageant. So it's an opportunity. I feel everyone should take it, and you get a lot of confidence. It's a new platform in your life. Thank you. क्या कुछ बोलना चाहेंगे सीनियर सिटीजन के जो ये इवेंट आयोजित किया गया? वेल आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पे हम बोलते हैं कि देयर इज़ नो एज लिमिट। तो मतलब इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव जहाँ पे 55+ मतलब उनके लिए एक नई शुरुआत करना, जहाँ पे वंस दे आर डन विद लाइफ, दे आर डन एवरीथिंग एंड नाउ it's a new start for them. I think so it's a very nice initiative. I'm looking forward to it, and I heard कि last year was great and this year I hope it's going to be the best. आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट होंगे या ड्रामा किसी Well, last year तो I had shot for 2 movies. अभी release dates are not out right now. I'm recently working on one more new movie which is with Reliance Entertainment. The name is Bihan, and I hope you people will like it because somewhere it's somewhat like Mirzapur. The story is from Bihar and it's a very nice story. Suspense है, murder है, thriller है, interesting है. वेल आई एम शाकिर शेख एंड ये मेरा दूसरा साल है इस पेजेंट के साथ। लास्ट ईयर काफ़ी डिफ़िकल्टी लग रहा था, पर जो लोगों का एंथुजियाज़म है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग अ कम बैक इन लाइफ, फॉर देम इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि शायद वो सिंगल हो चुके हैं या अपने वर्क कल्चर की वजह से लाइफ में बहुत बिजी हो चुके हैं। जब उनको ये पेजेंट रेखा जी ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है सीनियर पेजेंट का, तो उनको जब पता चला और जब वो आते हैं तो उनका एंथुजियाज़म बहुत अलग होता है। वो एक छोटे बच्चे की तरह रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं और इनको ग्रूम करने में मुझे काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि है तो सब मुझसे बहुत सीनियर, पर सारे मुझे सर बोलते हैं और इक्वली डरते हैं। तो आई थिंक दे हैव द पैशन टू लर्न, दैट इज़ वाई दे हियर। वो लोग इसमें हिम्मत है और उतनी चाहते हैं कुछ करने की, तो इधर पूरी मेहनत कर रहे हैं। एक्साइटेड, एक जूरी मेंबर एक तो मुझे इनवाइट किया है और एक बहुत ही अच्छा इवेंट है। यानी कहते हैं कि लोग, ऐसा कहा जाता है कि लाइफ बिगिनस आफ्टर 40, पर ऐसा बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम 50 के बाद वो पड़ाव पे पहुंचते हैं, तब धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, या अब तो बच्चों के लिए ही जीना है, अब हम तो रिटायर हो गए, अब क्या करना है। पर ऐसा नहीं है। जब ऐसा कोई इवेंट सोसाइटी में होता है, तब फिर से वो एक उम्मीद जग जाती है कि नहीं 60 के बाद भी जीवन की शुरुआत हो सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है। बहुत सारे ऐसे काम जो हमारे रह गए, बहुत सारी हॉबीज़ हमारी है जो हम करना चाहते हैं, पर क्योंकि पास्ट में नहीं कर पाए, तो क्यों ना फिर से करें। तो एक नई उम्मीद है, जीने की एक नई आशा है, जीने का एक नया मकसद है ऐसा कोई इवेंट। आई एम वेरी थैंकफुल टू रेखा देसाई, पीच इवेंट्स के यहाँ पे मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। अगर आप दर्शकों को बता सकें कि आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट आने वाले प्रोजेक्ट में मेरी गुजराती फिल्म आ रही है, नान खटाई, एड फिल्म आ रही है, और अनुपमा तो चल ही रहा है। It was a good opportunity for all the senior citizens here. They are ready to showcase their talents, and as a casting director, I always push up for the ads and all for them. So that's it. मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है सीनियर सिटीजन्स को, एंड ये बहुत कॉमन नहीं है जो हमें हर जगह देखने को मिलता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं ऐसा फैशन शो देखने आई हूँ जहाँ पे सीनियर्स परफॉर्म करेंगे एंड दे विल वॉक द रैंप। सो ऑल द बेस्ट टू देम। थैंक यू। थैंक यू। फोटो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इट्स रियली गुड दैट 55+ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है इतने अच्छे पैजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द ऑर्गेनाइजर्स। आई हैव ऑल्सो डन वन स्टाइलिंग सेशन विद देम एंड एवरीबडी हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल, एवरीबडी इज़ ग्रेट। आई विश देम ऑल द बेस्ट। देखिए, रेखा जी से मैं पिछले कई सालों से हमारी फ्रेंडशिप है। हम एक अच्छे इवेंट में मिले थे और ये जो कर रहे हैं वो सीनियर सिटीजन्स के लिए, पेजेंट्स के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं।
मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बताऊंगा कि ये कर रहे हैं। आज मैं गौरंग नायक vyatra.com से भुवनेश्वरी होटल एंड रिसोर्ट, हमारी 55 होटल्स है पूरे इंडिया में, और हमने रेखा जी के विनर्स को शिमला, मनाली, नैनीताल, डलहौजी, धर्मशाला, राजस्थान, अलग अलग डेस्टिनेशन पे हमने 2 नाइट 3 डेज़ के फ्री होटल स्टे दिए हैं। हम ये चाहते हैं कि जितनी भी फीमेल्स है, मेल है, वो सब कुछ एक अपने लेवल पे जाए, उनको एंजॉय भी करना चाहिए, पूरा दिन काम नहीं करना चाहिए। तो एक मिलजुल के साथ करने के लिए ये बनाया है। लेकिन मैं फिर से एक बार बोलूँगा कि अगर आप भुवनेश्वरी होटल एंड रिसोर्ट्स में कोई भी डेस्टिनेशन पे जाते हो, हमारे साथ जुड़ना भी चाहते हो बिजनेस में, सो यू ऑल आर वेलकम। आप कम से कम महीने के 20,000 से लेके 2 लाख रुपए तक आप हमारे साथ जुड़ के बिजनेस में भी आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू। भुवनेश्वरी होटल एंड रिसोर्ट जो है वो पंचगनी में है, नैनीताल में है, मसूरी में है, हिमाचल में है, मनाली में, शिमला में, डलहौजी, धर्मशाला, राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये सब डेस्टिनेशन है। 4 धाम में भी है हम लोग का। हम लोग पिछले करीब 27 साल से ये बिज़नेस में है, और मेनली हमारी 5-6 कंपनियां हैं, तो सब अलग अलग काम करते रहते हैं। सो 1 साल हुआ है मैं रेखा जी को जानती हूँ, एंड मैं भी मुंबई में नहीं हूँ। आई एम मिसेस इंडिया लेगेसी 2023। आई वन द पैजेंट, एंड रेखा जी को 1 साल से जानती हूँ, और द वर्क दैट शी इज़ डूइंग, गेटिंग सीनियर पैजेंट्स, सीनियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन टू डू दिस। 2 दिन पहले मैं मिली थी कंटेस्टेंट्स को, और इनका माइंडसेट के लिए मैंने बात किया उनके लिए। इतना अच्छा काम कर रही है। आई कुड सी दैट जो कंटेस्टेंट्स थे इतने खुश, दो थकान से ऐसे थे, बट दे वर सो हैप्पी यू नो डूइंग इट एंड गोइंग थ्रू इट, एंड शी इज़ डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। मेरा हस्बैंड आर्मी में है, तो वी हैव रिटायर्ड एंड नाउ वी आर हियर इन मुंबई, एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट ईयर इन मुंबई। क्या कहना चाहेंगे पीच इवेंट के बारे में, जो इनिशिएटिव लिया है ओल्ड एज लोग का जो है पेजेंट हो रहा है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत ही बढ़िया इवेंट है ये, एक बहुत यूनिक इवेंट है, और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि ऐसे इवेंट्स बहुत कम होते हैं। इससे हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, और ख़ास करके ये इवेंट मेरे लिए इसीलिए भी स्पेशल है क्योंकि रेखा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम लोगों ने अपना करियर एक साथ शुरू किया था, और ये 2nd सीज़न है। बहुत खुशी की बात है इस ऊंचाई तक पहुंचना। मेरे बेस्ट विशेस हमेशा उसके साथ है, और आई एम रियली ऑनर्ड एंड वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, अगर कुछ शेयर करना चाहें? आई एम डूइंग अ मूवी नेक्स्ट मंथ जिसकी शूट है। ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, आने के बाद पता चल जाएगा। और बाकी डेली सोप्स में फ़िलहाल कुछ नहीं है, बिकॉज थोड़ा हेक्टिक हो जाता है डेली सोप। सो फ़िलहाल कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ OTTs एंड मूवीज़। 55 के ऊपर है जो पेजेंट यहाँ पर चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक तो उम्र है ना, ये मन से होती है, तन से नहीं होती। ये इसका प्रूफ है कि जो पिच इवेंट है मिस्टर एंड मिसेस सीनियर पीछे, और मैं भी आप ही की तरह आज आया हूँ देखने के लिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीनियर सिटीज़नशिप की तरफ जाने वाले लोग भी मतलब वो भी तरोताज़ा हैं, वो भी एनर्जेटिक हैं, उनमें भी ऊर्जा है, और वो भी कुछ कर सकते हैं। ये जज्बा देने का ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट, और इसीलिए मैं आया हूँ और आज देखूँगा। सर, उनको मोटिवेट करने के लिए कोई मैसेज? डेफिनेटली उनको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते पर हूँ, तो नेचुरली। और मतलब मुझे बताया कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, कुछ गृहिणियाँ हैं, कुछ नॉर्मल काम करने वाले लोग हैं, बट वो उनको मोटिवेट डेफिनेटली करना चाहिए, और उसी के लिए आया हूँ। एजेंट्स की बात करते हैं तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए क्राइटेरियाज के साथ होता है, लेकिन जब भूल जाते हैं वो है सीनियर सिटीजन्स को। और हर किसी का एक ड्रीम होता है कि एक बार हम स्टेज पे वॉक करें,
लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगी कि यहाँ हम सब मोटिवेशन देने आए हैं, लेकिन हम सब मोटिवेशन लेकर जाएंगे, क्योंकि इनमें जो एनर्जी है, जो एंथुजियाज्म है, वो हम में शायद नहीं है। हम कहते हैं कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर ये लोग प्रूव करते हैं कि एज इज़ जस्ट नंबर। और बहुत ही बेस्ट तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बेस्ट कोरियोग्राफी है। मेरे ख्याल से रेखा जी ने बहुत अच्छा अपनी सोल डाल दी है शो में और बहुत अच्छी तरीके से इसको डिज़ाइन किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रेखा देसाई मैम एंड द एंटायर टीम। इट्स रियली कमेंडेबल, यू पीपल हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब।